राधे राधे भाई लोग। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 6 और छठा सवाल देखो कहता कि है, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, इसको बताना है अपने लोगों को। सबसे पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों के बारे में जानते हैं। यदि भाज्य और अभाज्य दोनों चीज जान जाएगा तो तुमको तकलीफ न होगा। ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले अपने लोग पढ़ते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और दूसरा पढ़ते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो ध्यान से देखना भाई, भाज्य संख्या क्या होता है कि जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 4, 6, 8, 10, और अभाज्य संख्या की होता है उस पर विचार करो। यहाँ पे हम दे देते हैं कौन सी 3, 2 भी दे दो, 2 3 5 7 11 13, ये सब चीज ध्यान दो। इसको यदि हम भाग देते हैं तो देखो 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। ध्यान से देखो, और इसमें भी भाग देते हैं तो ये भी देखो 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो मुद्दा समझो, जब इसमें भाग दिए तो विभाज्य का संख्या कितना है 3, इसमें कितना है 4, लेकिन इसमें जब भाग देते हैं या तो ये 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। ध्यान से समझो, 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। इसमें जितना भी संख्या है वैसने है। वह संख्या जो 1 को छोड़कर स्वयं से कटता है, फिर से समझो, वह संख्या जो 1 को छोड़ करके स्वयं से विभाजित होता है उसे अपने लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। एक लाइन में फाइनल हो गया। वह संख्या लिख सकता है, वह संख्या जो 1 को छोड़कर स्वयं से विभाजित होता है। एक को छोड़कर स्वयं से विभाजित होता है। अच्छा, इसमें अपने लोग लिखेंगे वह संख्या जो 2 से अधिक संख्या से विभाजित होता है। फिर से समझो, वह संख्या जो 2 से अधिक संख्या से विभाजित होता है। इसमें देखो संख्या कितना है 3, इसमें कितना है 4। वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है उसे अपने लोग कहते हैं भाज्य संख्या। इसको भी लिख लो, वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है। 2 से अधिक संख्या से विभाजित होता है उसे अपने लोग भाज्य संख्या कहते हैं, और इसमें 1 को छोड़ करके स्वयं से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये तुम समझ गया। यदि इसको समझ गया तो इसको बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। तो अपने लोग चलते हैं 1 नंबर में, इसको कर देते हैं सवाल नंबर 1। ध्यान से देखना, 1 नंबर का सवाल गिवन दैट दिया हुआ है तुम्हारा 7 गुना 11 गुना 13 प्लस है तुम्हारा 13। अच्छा ध्यान दो भाई, इन दोनों में देखो कॉमन कौन सी है 13। 13 को बाहर कर लो, अंदर में की बचा तुम्हारा 7 गुना 11 और प्लस बचा है 1। ध्यान से देखेगा, यहाँ पे देखो कौन सी है 13 और यहाँ हो गया 11 7 77 और प्लस 1। इसको कौन सी लिखेंगे 13 गुना 78। ध्यान से समझना भाई, 13 गुना 78। तो 13 गुना 78 आया, तो इसको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कौन सी सब लिख सकता है। ध्यान से समझना, 78 2 से करेंगे तो ये आ गया तुम्हारा 3, ये आ गया 9। फिर यहाँ पे कर देते हैं अपने लोग 3 से 13, तो 78 को अपने लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13।
इसका मतलब है कि यदि अपने लोग ये दोनों को गुना करते हैं तो क्या संख्याओं से विभाजित होगा, 13 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो यहाँ पे देखो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। यही चीज को कहता है कि व्याख्या कीजिए कि ये दोनों जो है भाज्य संख्या है, क्यों। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया गया संख्या 2 से अधिक अंक से विभाजित है, 2 से अधिक अंक से विभाजित है, अतः यह भाज्य संख्या है। देख भाई, इस चीज को अपने लोग नीचे में लिखेगा, नहीं तो दिखेगा ना, इसलिए हम बगल में लिख दिए हैं। तो सवाल तुम्हारा ये फाइनल हो गया। अब यही चीज है बगल में, उसको भी लिखेंगे यहीं पे, तो ध्यान से देखेगा। इसको हम मिटाते हैं, ये तुम्हारा फाइनल हो गया। फिर तुम्हारा अगला दिया हुआ है, इसको कर देते हैं सवाल नंबर 2। एक में 2 सवाल दिया हुआ है और दोनों का व्याख्या का तय करने के लिए यहाँ है तुम्हारा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस है तुम्हारा 5। अच्छा देखेगा भाई, दोनों में 5 5 है, 5 को कॉमन ले लो, 5 को बाहर करते हैं, अंदर में बचा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, ये है 5 तो तुम्हारा बाहर में रहेगा, ये आ गया तुम्हारा। अच्छा गुना करते हैं, 42 गुना 4 तिया 12 दुना 24 प्लस हो गया तुम्हारा 1। अच्छा ध्यान देना भाई, ये 5, अब इसको गुना करते हैं, 24 दुना 48 का 8, 24 दुना 48 का 8, 24 चौके 96 और 96 100, ये आ गया और प्लस है तुम्हारा 1, ये आ गया 5 और ये आ गया तुम्हारा कौन सी 1009 चुका है। अच्छा इसमें तो अपने मन से 1 से गुना कर सकते हैं, जब 1 से गुना कर सकते हैं तो देखो तो 2 से अधिक संख्या से विभाजित होगा, जब 2 से अधिक संख्या से विभाजित होगा तो ये तुम्हारा भाज्य संख्या होगा। यहाँ पे वही वाला डायलॉग फिर लिखेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया हुआ संख्या 2 से अधिक संख्या से विभाजित है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो ये सवाल भी तुम्हारा भाई यहाँ पे फाइनल हो गया। जो बात है सवाल को ध्यान से उतार लेगा तब जा करके समझेगा।